पहला क्वेश्चन है ए 2 किलोग्राम ब्रिक ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, ए लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, ए ब्रेड्थ है 1.5 सेंटीमीटर, ए हाइट है इज लाइंग अलोंग द लार्जेस्ट बेस। ऐसा फिर कहता इफ नाउ इट इज मेड टू स्टैंड विद द लेंथ वर्टिकल फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन करना है। देखो इस केस काइनेटिक एनर्जी वगैरह का कोई मतलब नहीं है। सो वर्क डन जेड़ा होएगा दैट इज इक्वल टू साडी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ते माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। फाइनल कितनी है देखो सारा मास असि सेंटर च मान के चलना है। इस केस च आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर, इस केस च आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। फाइनल एम जी होंदा, चलो जी लिख लो। एच कितने फाइनल 0.5 1.85 है 2.5 माइनस एम ऑनलाइन जी ऑनलाइन ये कितने 0.75 ये आ गया 2 जी 2.5 जो 0.75 माइनस करते तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रह गया 1.75 ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 17.5 ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 35 ਜੂਲ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਗਿਆ 35 जूल। सेकंड क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। देखो a child is swinging a swing with minimum and maximum height दी हुई है। कहता what is the maximum, find the maximum velocity of the swing। ये कटनी है। देखो ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਝੂਲਾ ਝੂਟ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਐ ਝੂਟੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ 0.75, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ क्योंकि टेंशन इज परपेंडिकुलर, देखो ये mg वेट है, टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 0। जे वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ते पोटेंशियल एनर्जी घटी। हुण काइनेटिक एनर्जी बढ़ी दा फार्मूला हाफ mv² इज इक्वल टू टेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी सी 2 हाफ m कितने जी एच कितना 2 माइनस एम जी एच 0.75 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों दिखती हैं। मास ते मास घट गया तब इनू इस चो माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 2 जो 0.175 1.25 2 ना मल्टीप्लाई करता ये बन गया 2.5 इनू जी ना मल्टीप्लाई करता 25 तो बी कितना आ गया 5 मीटर कर सकते। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक रॉड है ये इस तरह करके वाइब्रेट करती है। हुण असी इस चीज के केस च बड़े पर्टिकुलर रहे हैं और ये बड़े आ मास दिता हुआ है, लेंथ च है नहीं सारा मास। आपां ये गल कही है भी सेंटर च मान लेना, सारा मास किथे मान लेना है सेंटर च मान लेना। रॉड ऑफ मास 0.5 एंड लेंथ 1 मीटर। नाउ लेंथ 1 मीटर मतलब रेडियस कितना आ गया 1/2। एंगल ना क्लियर होना चाहिए। एंगल कितना है 60 विद द वर्टिकल। हाउ मच वर्क इज डन, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा mg h किसके बराबर होता है r ऑफ r माइनस cos ऑफ थीटा। हुण आपां की कीता है मास कितना दिता है 0.5, जी कितना है 10, r कितना है 1/2, cos थीटा कितना है 160, cos 60 कितना होता है 1/2, थीटा कितना है 60। हुण हाफ जो 1/4 माइनस करता कितना रह गया अद्धे जो 1/4 करता मगर फिर रह गया 1/4। ये मतलब ये कितना आ गया 0.5 × 10 × 1/4। 5 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 0.5 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ 5 ਆ ਗਿਆ 5/4 1.25 ਜੂਲ। 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 1/3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length on the table with 1/3 part hanging, the work done by the person to put the hanging part back on the table। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ केस फिर वही गल सारा मास कितने बनना है सेंटर च, तो वर्क डन कितना होगा m/3 g
L/3 का कितना बन जाऊगा सारा मास सेंटर तो L/3 का कितना बन गया L/6 आंसर कितना आ गया mgL/18 बिल्कुल भी औखा नहीं देखो हुण अगर तुसी सारी दी सारी चेन खिंच के कहना टेबल दे उत्ते लेके जानी होवे भी आ भी 1/3 उत्ते जा जावे ते ए भी ऊपर खिंची जावे पार्ट इज रिलीज्ड हुण इहनूं रिलीज करना है नीचे पहले ऊपर लेके जानी सी ना हुण इहनूं सारी नूं रिलीज करा देना इस ए वाला पोर्शन भी नीचे आ जाए हुण तुसी देखो फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट रीचेस एंड स्लिप्स द टेबल देखो इस केस की कहूगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ूगी ते पोटेंशियल एनर्जी घटूगी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ूगी वो की होगी हाफ mv का स्क्वायर रिलीज विच वर्क डन 0 होता है वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी पोटेंशियल एनर्जी घटी तो मीन इनिशियली कितनी सी ते फाइनली कितनी सी ये दो गल्लां ने हुण तुसीं देखो पहला टेंशन एनर्जी कितनी चेंज हुई 1/3 पोर्शन ए सीगा 1/3 होर आ गया ये कितना बन गया 2/3 मास ਨੂੰ मूव कराना है g करना है 2/3 l करना है 4/9 ये mm कट जूगा 2 to the 4 to the 8 तो b स्क्वायर बन जूगा 8/9 2 to the 4 to the 8/9 gl तो b कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8/9 gl ये वेलोसिटी आ गई 8/9 gl ये सीगा क्वेश्चन नंबर 4 एक चेन सी आ एक लोहे की मेख लगी हुई है ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਐ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਚੇਨ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2l ਹੈਂਗਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਨੇਲ ਹੈ ਨਾਓ ਚੇਨ ਚੇਨ ਨੇ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਈ ਹੁਣ ਲੈਂਥ 2l ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ l ਜਦੋਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ 0 ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕੱਢੋ ਹਾਫ mv ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/m/2 ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ m/2 आ जो टोटल m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ m/2 स्लिप कर गया यानी कि m/2 into g into l r2 m तब वेलोसिटी कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ gl ए सी क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 6 वर्क डन इन 4 सेकंड 7th क्वेश्चन पहला इस केस एक्सेलरेशन कटने का तरीका m2 m1 बटा m2 प्लस m1 into g ये फार्मूला होता है तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 into g होंगी है 10 बटा 3 लो जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई टेंशन कटो टेंशन होंगी है 2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into g 2 into 1 बटा 2 प्लस 1 into g 10 4/3 into 10 ये बन गया 40/3 न्यूटन टेंशन भी आ गई कहना फाइंड द वर्क डन हुण सानू डिस्प्लेसमेंट चाहिए डिस्प्लेसमेंट कढण वास्ते सानू s = ut + हाफ at स्क्वायर का फार्मूला लाना पड़ेगा u * t + हाफ a कितना है 10/3 t स्क्वायर कितना है 1 सेकंड लो जी डिस्प्लेसमेंट भी आ गई 10/6 5/3 मीटर तो ये भी निकलेगा हुन वर्क सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ईच ब्लॉक वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 1 kg ब्लॉक ये होगा ये ऊपर में जा रहा है प्लस द ts t कितना है कढ़िया आपा 40/3 डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5/6 200/9 joule work done by string on 2 kg mass minus of ts minus t कितना है 40/3 s कितना है 5/3 तो minus 200/9 ओवरऑल देखा कि टोटल वर्क डन इस प्रोसेस कितना होया 0 अपन इस मास का भी कर लिया जुदा उस मास का भी कर लिया जुदा इसी क्वेश्चन नंबर 7 नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 जाना पावर हुंदी की है पावर हुंदी है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क dw by dt इन्हों कहने हैं पावर
dw ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਕਟਰ f ਡਾਟ ਵੈਕਟਰ ds over dt, ds by dt ਹੁੰਦੀ ਹੈ velocity. So power may be defined as dot product of force and velocity, dot product of force and velocity. यानी कि यूनिट्स की होगी यानी वाट यानी कि जाउल पर सेकंड. और सब तो यदी बड़ी यूनिट है हॉर्स, एक हॉर्स पावर हैगा जिहड़ा वो 746 वाट के बराबर हुंदा है, 746 वाट के बराबर. आ चीज जी मैंने इत्थे लिखी है मैं नीचे लिख देना क्योंकि ये भी एक्सप्लेन करनी है बाद च. बटा 2 एंड द स्क्वायर 1 nth part of back on the table, to put 1 nth part back on the table. पहला हम आप सारे काम छड़ के पावर के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं. सानू एफिशिएंसी दी हुई है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर के बराबर होती है. एफिशिएंसी 0.60 है, पावर m मास g 10 h 10 मीटर बटा टाइम कितना 5 सेकंड. इनपुट पावर कढ़नी है. लो जी इनपुट पावर इज इक्वल टू m g h बटा t इंटू 0.60. बटा 60 आ 0 0 ए 5 ए 3 10,000 बटा 3 33 9 1 33 9 33 9 33 9 ये बन गया 3.33 किलोवाट. एनी पावर है किलोवाट. ये साडा 8th क्वेश्चन इनपुट पावर. हम आ जाओ 9th क्वेश्चन. सानू पावर दी हुई है, असी एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कढनी है. तो पता है dw by dt की होंगी है पावर, ये किसके बराबर है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1. तो dw किसके बराबर हो गया 3t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इंटू dt. इंटैग्रेट कर दो दोनों साइड पे तो बन गया w इज इक्वल टू t दी 3/3 माइनस t का स्क्वायर बाय 2 प्लस द t 1 दा इंटीग्रल t. ठीक है कित्थों कित्थे तक हमने वर्क डन आ गया. वर्क डन की हुंदा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कित्थों 2 तो लेके 4 तक पुट कर दो. चौकम चौकी 16 चौकी 64 आ गया, चौकम चौकी 16 आ गया प्लस द 4 आ गया माइनस 2 टू द 4 टू द 8 आ गया माइनस 4 प्लस 2 आ गया. 64 और 4 जो 16 घटाते 48 और 4 52 आ गया माइनस 10 माइनस 4 6 आ गया. ये आ गया 46 जाऊल. 10th क्वेश्चन कहता हाउ फार अवे. हाँ मैं इत्थों कोई पार्टिकल इधर जाता है. हाउ फार अवे फ्रॉम द कितनी दूरी ते इट विल हिट. देखो फार्मूला सिंपल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड. देखो जी हा m जिन्ना पार्टिकल दा मास सी, g उनकी डिस्प्लेसमेंट सी, 1 माइनस फाइनल 0.5. ठीक है इस क्वेश्चन च मास लिखना भूल गए. काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी इनिशियली तो 0 ही सी, फाइनल कितनी है हाफ mp का स्क्वायर. आ m ते ए m कटिया गया, ये आ गया 0.5 नु 10 नाल मल्टीप्लाई करता कितना आ गया 5 नु 2 नाल मल्टीप्लाई करता कितना आ गया 10. तो b कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. स्क्वायर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड.
चेन वाले क्वेश्चन एक सिंपल जा कंसैप्ट ये है भी सपोज कर लो 1nth पार्ट है जिहड़ा ओहदा हैंग कर रहा सीगा ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣ ਦਾ mgh/2m ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 1/3 ਸੀ n ਕਿੰਨਾ ਸੀ 3 ਸੀ 3 3 ਦਾ 9 to the 18 ਦੇਖ ਲਓ mgh/18 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਚੇਨ l ਸੀਗੀ mgl/18 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੈਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 2/3 ਹੈਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ 1/3 ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈਂਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर। 11वां क्वेश्चन है ए बॉक्स ऑफ मास 50 किलोग्राम इज पुल्ड अप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस तरह जिहदी हाइट 2 मीटर है जिहदा लेंथ 12 मीटर है इत्थे कोई ओके है 12 मीटर ने अप द इंक्लाइंड प्लेन जाना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जाना हैगा ते h/l ये हाइट है ये लेंथ है तो h/l आ एंगल थीटा होगी तो h/l बन जूगा 2/12 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये बन गया 1/6। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है जे रेस्ट तो स्टार्ट होंदा है v दा स्क्वायर माइनस u दा स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है 2 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है u 0 है। a कितना एक्सेलरेशन कढनी है डिस्प्लेसमेंट s 12 मीटर है। एक्सेलरेशन आ गई 4/24 यानी कि 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हुण आपां ने कढनी है फ्रिक्शनल फोर्स 100 माइनस f प्लस mg साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m 100 माइनस f फ्रिक्शनल फोर्स m छोटा m कितना 50 g कितना 10 साइन थीटा कितना 1/6 इज इक्वल टू मास कितना 50 एक्सेलरेशन कितनी है 1/6। ठीक है जी सारी वैल्यू फिलअप करती हैं। हुण कुछ नहीं करना हुण तुसीं देखो तुहानूं जी पता है तुहानूं मास पता है तुहानूं साइन थीटा पता है इत्थे m पता है एक्सेलरेशन पता है साइन थीटा की वैल्यू भी 1/6 आई है एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 1/6 आई है। हुण एक ही बन जाएगा इहनूं चक के इधर लियाओ ये बन गया 100 6 में मल्टीप्लाई करोगे 600 जो 50 माइनस करोगे 550/6 ये आएगा इज इक्वल टू f ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ आ वाले ਨੂੰ इधर लिया के माइनस कर दोगे बन जाएगा प्लस माइनस 500/6 ये बन जाएगा 50/6 तो फोर्स आ जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी 50/6 25/3 न्यूटन। हुण वर्क डन किहदे बराबर हुंदा है माइनस ऑफ fs ये हो गया माइनस ऑफ 25/3 इनटू s कितना 12 3 चौके 12 25 चौका 100 जूल 100 जूल। ये 11वां क्वेश्चन सीगा। लो जी 12वां क्वेश्चन देखिए हुण साडे कोल एक बीड है एक मनका वो ऐ घूम रहा सर्कल दे विच आ चीज लई तुहाने h कढण दा फार्मूला तुहाने पढ़िया r ऑफ r माइनस cos ऑफ थीटा। हुण घूम रहा है ਇਹਦਾ मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी घट रही है r माइनस r cos ऑफ थीटा। m तो m घट गया तो v किहदे बराबर हो गया 2g r माइनस r cos ऑफ थीटा तो v कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2g r माइनस r cos ऑफ थीटा। ये सी 12वां क्वेश्चन। A particle is moving along a straight line with retardation proportional to displacement. Acceleration कितने बराबर हो vdv/dx equal to x। vdv is equal to x dx। ये बन गया v का स्क्वायर बाय 2 is equal to x का स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी इसका मतलब v का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर v proportional to x का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इसका मतलब x। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इन द हाफ mv स्क्वायर ये x के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये भी इसके प्रोपोर्शनल होगी x के स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। 16वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कोई पार्टिकल ते फोर्स एक्ट कर रही है इस तरह ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਿਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 5/3। ਜਦੋਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਆ ਜਾਊਗਾ 5/k। ਹੁਣ ਆ ਬਣ ਗਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤਾਂ k ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय द पार्टिकल फोर्स इज 0 5 this minus this 5/k minus 0 of I plus 0 minus 5/3 of j
this minus this is equal to S. I dot I 1, J dot J 1, work done is equal to 0, 10 by K is equal to 15 बटा 5 रहेगा कल, 3 तक काट जाएगा, 5 रहेगा कल दूसरे पास 5 to the 10, K कितना आ गया, लिखा हुआ वर्क डन बाय द फोर्स इज 0. ए सी क्वेश्चन नंबर 17, K की वैल्यू कितनी कटनी. आओ देखिए 18th क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन 18, 19, 20 ये इक्विलिब्रियम के उत्ते बेस्ड है. इक्विलिब्रियम का मतलब की होता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता भी नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. अगर हम देखो आ पार्टिकल कोई इत्थे पे है, एक आ स्टेज है पार्टिकल, व्हेन स्लाइटली डिस्टर्ब्ड, जिन चाके से इत्थे रह गए, स्लाइटली डिस्टर्ब्ड, return back to original position. और इनको कहते हैं stable equilibrium. A1. When slightly disturbed, does not return back to ओरिजिनल पोजीशन. ये ओरिजिनल पोजीशन से वापस नहीं आता. ठीक है, इनको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. मैं 18वां क्वेश्चन बाद करके दिखाना, पहला 19वां क्वेश्चन करके दिखाने लगे हैं. साडे कोले दिता है करने किवें ने ये क्वेश्चन. हुण तुसीं देखो ये क्वेश्चन च असीं इहदा डेरिवेटिव लिया करांगे, du by dx करा करांगे. जब तुसीं कर लिया du by dx, ये आ जाएगा 2ax - b. हम थोड़े देखना भी ये स्टेबल है, फर्स्ट डेरिवेटिव है. तुसी की करो, फर्स्ट डेरिवेटिव नु 0 के बराबर पुट कर लो. x कितना आ गया b/2. फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन. पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ता होगी ये मीनिंग स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये देखने के लिए असं इहदा एक बार फिर डेरिवेटिव करांगे. d² u by dx का स्क्वायर कर लो. जदों इहनूं कीता ये आ गया 2a इज ग्रेटर दैन 0. जदों ये ग्रेटर दैन 0 है तो ये मिनिमम होगा. मिनिमा होगा तो मीन्स केड़ा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है इक्विलिब्रियम. अगर यह ग्रेटर देन लेस देन 0 आ जाता तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सीगा. सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाए तो अनस्टेबल है, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो स्टेबल है और मिनिमम लिस्ट करता है. एक क्वेश्चन उस क्वेश्चन को करने तो पहला ये भी देख लो. क्वेश्चन नंबर 20 इसका डेरिवेटिव ले लो, du by dx करो. किवें करोगे देखो, ये बन जाएगा a x की पावर -12 माइनस b x की पावर -6 इक्वल टू u. मेरा डेरिवेटिव लो, du by dx कितना आ गया -12 a x की पावर n-1 -13 प्लस 7 b x की पावर -7 n-1. इनू असीं 0 के बराबर पुट कर देंगे. करो, ये बन गया 12a बटा x की पावर 13 7b बटा x की पावर 7. आप माइनस का 6 सी उरे आके प्लस का 6 बनता. पहली गलती है यार, 6 आएगा. 6 टू दा 12 हो जाएगा. x की पावर 6 आ जाएगा. 2a by b आ जाएगा. x की पावर 6 आ जाएगा. ते बन गया x is equal to 2a बटा b raised to the power 1/6. a बटा b raised to the power 1/6. आओ चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए. इन्हें मैं इन्ने क्वेश्चन को रब करन लगिया, इन्हें चंगी तरह वीडियो नोट के कितना आ गया. ये आ गया 3 दूनी 6x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12. ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ du by dx ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ. ਇਹ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ. 6x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 18x ਪਲੱਸ 12 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ. x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3x ਪਲੱਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮੀਨਸ x ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ x ਮਾਈਨਸ 2 ਬਣ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮੀਨ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਆ ਗਿਆ.
ਆਪਾਂ ने देखना मिनिमम कित्थे है। हुण इहदा तुसीं सैकंड डेरीवेटिव कर लो, डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स का स्क्वेयर, ये आ गया 12x माइनस 17। पहला x नूं 1 पुट कर लो, जो x नूं 1 पुट किया तो माइनस का 6 आ गया, जो x नूं 2 पुट किया तो कितना आ गया 6 आ गया। ਹੁਣ मैं कहा सी जे सैकंड डेरीवेटिव लैन नाल ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ਇਹਦਾ मतलब x इक्वल टू 2 ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ਤੇ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी कि आ वाले पॉइंट ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ स्टेबिलिटी ਤੇ अनस्टेबिलिटी ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। सो acting on a particle depend on the displacement as f varies inversely proportional to s the power minus 1 by 3। the power किमें डिपेंड करती है। force is defined as product of mass and acceleration। acceleration ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ vdv by ds ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ vdv varies directly proportional to s the power minus 1 by 3 into ds ਬਣ ਗਿਆ v ਦਾ ਸਕੁਅਰ by 2 raised to the power s the power 2 by 3 over 2 by 3। V varies directly proportional to s the power 1 by 3। Therefore, power varies directly proportional to force into velocity। Power the force कितनी है s the power minus 1 by 3 v the power 1 by 3 minus the plus आपस cancel, ठीक है। v the power 1 by v कितना s the power 1 by 3 a पे cancel, किसी चीज की power 0 answer is always 1। So p varies directly proportional to s the power 0। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू as स्क्वायर बन गई। वेलोसिटी 2a upon m into s बन गई, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ले लिया, ये बन गया 2am into s। तो dv by dt बन गया इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a upon m into v, ये बन गया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a upon m। v कितने v की वैल्यू पुट करो, आ पई है स्क्वायर रूट ऑफ 2a upon m into s। फोर्स इज इक्वल टू ए मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2a upon m, स्क्वायर रूट ऑफ 2a upon m into s। स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट ना मल्टीप्लाई, m कट गया 2as। पावर कांस्टेंट है ता डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, जब तुसी इनु m फिर दा डेरिवेटिव फिर v स्क्वायर इनटू ct बन जाएगा v dx by dt dx t दी पावर 1 by 2 dt, ता इधर इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ये बन जाएगा x varies directly proportional to t दी 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1, ये बन गया t दी पावर 3 by 2। ये सीगे ये तीन क्वेश्चन 13 14 15 ये विच नूं मिस हो गए सी।